ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सेम है 7A, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है, जिसमें आपको स्टेटमेंट बताने हैं कि ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करती हूँ। पार्ट ए है, अ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल की डेफिनेशन आप लोगों ने गौर से पढ़ ली थी, उसकी रेंज भी आपने पढ़ ली थी कि 180 से ज़ाहिर है ग्रेटर होती है इसकी मेजरमेंट, और 360 डिग्री से लेस देन होती है। सेम स्टेटमेंट हमने समझ ली थी कि ऐसा ही होता है रिफ्लेक्स एंगल की रेंज के बारे में जो हमने पढ़ा था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट है, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। उन्होंने कहा है अगर एक स्ट्रेट लाइन हो, उसमें तमाम के तमाम एंगल ज़ाहिर है ज़ीरो से स्टार्ट होंगे, एक साइड से लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे लाइन के। तो ये जितने के जितने एंगल्स हैं ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। 180 डिग्री के होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट एंगल कहते ही इसीलिए हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने एंगल्स होते हैं 180 डिग्री बना रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। एंड पार्ट सी है, एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री। एक पॉइंट पर एंगल्स जो मेक होते हैं क्या वो 180 डिग्री होते हैं? नहीं। एक पॉइंट के ऊपर तो जब हम पूरा एक सर्किल ले लेते हैं तो कभी भी 180 डिग्री के एंगल नहीं बनते हैं, ठीक है, अगर उनको एड अप किया जाए। एंगल्स एट अ पॉइंट एड अप टू 180 डिग्री, तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, इसको लिखेंगे फॉल्स। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक पॉइंट के एंगल्स को हम जब एड अप करें तो 180 डिग्री आए, ठीक है। टोटल अगर सारे के सारे उसके एक कंप्लीट उसके इर्द गिर्द जब सर्कल बनाएंगे, कंप्लीट सर्कल होता है यानी कंप्लीट टर्न होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो 180 डिग्री कभी भी नहीं बन सकते हैं। ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। पार्ट डी पर आए, द पॉइंट वेयर टू आर्म्स ऑफ द एंगल मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो पॉइंट जिस पे एंगल के आर्म्स मीट करते हैं उनको वर्टेक्स कहते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है। पार्ट ई पर आ जाएं, देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की तो डेफिनेशन कहती है 180 डिग्री होते हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है 90 डिग्रीज, तो स्टेटमेंट भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। इसको लिखते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। बात समझ आई है? पार्ट ई रिपीट कर रही हूँ, देयर आर 90 डिग्रीज इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में तो स्ट्रेट एंगल की ही बात हो रही है, और स्ट्रेट एंगल के अंदर 180 डिग्रीज होते हैं। यहाँ पे पार्ट ई में आपसे कहा जा रहा है देयर आर 90 डिग्रीज, तो ये स्टेटमेंट टोटली रॉन्ग है, इसको फॉल्स करें, ठीक है। यहाँ आके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। इसमें एज सच कोई ऐसा रफ वर्क नहीं था कि जिसको सॉल्व करके बताया जाता, वर्बली आंसर करना था। तो आपने समझ के सोच के इनको ट्रू और फॉल्स यकीनन मेरे साथ साथ कर लिया होगा। यहाँ आके आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए एक्सरसाइज 7A के। इसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि होगा पेज नंबर 126 पर।